ज्यादा ठीक तो नहीं है? नहीं। थोड़े ठीक ठाक है। हाँ। तो मेरा भाई ऐसा तो है नहीं कि घर पे गाड़ी खड़ी है। नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ठीक है ना कि आप होटलों में खाना खाते हो बाहर। नहीं। नहीं ना। नहीं। मेरा भाई आपके पास ये तीनों रीजन है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए सिस्टम को करने का। हाँ। अगर घर वाले कल को मना करेंगे तो मना लोगे? हाँ। क्योंकि भाई काफी सारे लोगों की फैमिली एग्री नहीं करती है। जैसे मेरे पापा ने भी मेरे को बोला था, मेरे पापा ने तो मेरे को पीटा था, भाई ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना, तेरे बाप ने कभी बिजनेस किया जो तू करेगा। सेम चीज है कि कल को भाई आपकी फैमिली एग्री ना करे तो फिर आपका जो आपने जो सपने सजाए, आपने जो यहाँ पे ठीक है ना कि सोचा था कि भाई मैं कर लूंगा, ठीक है, वो चीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, कहते हैं ना कि मौके को मौका समझोगे तो पैसा ही पैसा है, और धोखा समझोगे तो पहले जैसा। ठीक है ना। ट्रेन के अंदर जनरल डिब्बे भी होते हैं, एसी भी होते हैं और स्लीपर भी होते हैं। आपने किसके अंदर बैठना है वो आपने डिसाइड करना है। अगर आप दूसरों की सुनोगे तो आपकी तकदीर दूसरे लिखेंगे, और तकदीर अगर दूसरे लिख रहे हैं तो फिर कैसी होगी? बढ़िया होगी? नहीं होगी। क्योंकि भाई जो 10,000 कमाने वाला बंदा है वो आपको लाख रुपए कमाना सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता ना, क्योंकि वो खुद 10,000 कमा रहा है। तो आज क्या है कि हम उस सोसाइटी का पार्ट है जिस सोसाइटी के अंदर ठीक है ना लोग 10,000 कमा रहे हैं, 8,000 कमा रहे हैं, 12,000 कमा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर नौकरी करते रहे तो घर की सब्जी चेंज होगी, अगर बिजनेस करते हो तो घर के हालात चेंज होंगे। मैटर हमारे ऊपर करता है, ठीक है ना, कि हालात चेंज करने या सब्जी चेंज करनी। अब इंसान गरीब कैसे होता है? अब मान लो कि आप 8,000 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, समथिंग 300 रुपए एक दिन का। आपके घर पे खर्चा भी तो होता होगा खाने पीने का। 500-600 रुपए खर्चा हो जाता होगा एक दिन का। खाना भी है, कपड़े भी धोने, इधर उधर जाना, दवाई दारू, ठीक है ना, बहुत खर्चा हो जाता है ना। तो देन क्या है कि आप खुद सपोज करो 300 कमा के आप 600 का खर्चा कर रहे हो। कल को आप अलग हो जाते हो, शादी के बाद में तो हर किसी ने अलग होना ही है भाई। कल को आप अलग हो जाते हो, आपने अपनी फैमिली को चलाना है, आपकी फैमिली में सेम इसी तरीके से 600 रुपए खर्चा होगा, 300 रुपए आप कमाओगे, क्या लगता है अमीर बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। ठीक है ना। अगर मान लो 10 दिन आप नहीं भी आते हो काम करने तो मेरा भाई 10 दिन का पैसा मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा, फिर और ज्यादा गरीब हो जाओगे। इलाज भी आपको उधार लेके करवाना पड़ेगा, खाना भी आपको मांग के खाना पड़ेगा। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि गरीब बनना या अमीर बनना। ठीक है ना। क्योंकि भाई किसी टाइम मैंने भी 300 रुपए की दिहाड़ी की, मेरे को लगा कि भाई नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। 5 साल मैंने 300 रुपए की दिहाड़ी कर ली, ठीक है ना, नहीं कर पाया मैं। 5 साल बाद मैंने अपना अकाउंट देखा, ठीक है, अकाउंट में 0 था। तो जब अकाउंट में 0 था, ठीक है ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी। तो मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। आज सुपरवाइजर हूँ, टीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर भी काम कर रहे हैं। कोई मैटर नहीं करता एजुकेशन क्या है, कोई मैटर नहीं करता शक्ल कैसी है, कोई मैटर नहीं करता फटे कपड़े हैं या कैसे हैं। भाई मैटर करता है कि आप यहाँ पे आके मेहनत कितनी करते हो। ठीक है ना। अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। आज मेरी टीम के अंदर 17-17 साल के लड़के हैं जो क्या है कि 25-25, 26-26 हजार रुपए महीने का कमा रहे हैं, फ्रीडम के साथ में, फ्री रह के। ठीक है ना। तो उन्होंने डिसीजन लिया, उनके पास स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, उन्होंने फैमिली को एग्री किया, ठीक है, उनका विजन क्लियर हो गया था कि भाई ना तो हमें नौकरी करके कुछ मिलेगा, ना हम मार्केट में कोई दुकान ओपन करके कुछ कमा पाएंगे, ना हम बाहर कंपनियों में जाके कुछ कमा पाएंगे। तो उन्होंने डिसीजन लिया, आज वो कमा रहे, फ्रीडम भी है, मेरे पास यहीं पे चंडीगढ़ ही रहते। ठीक है ना। अभी क्या है, रात की क्लास आपने अटेंड किया, लोकेशन ना, रात की क्लास में आपको मजा आया?
हाँ, पर लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया था, वो डाउनलोड कर रहा था ना। तो डाउनलोड मैंने पहले बोला था डाउनलोड करने। नहीं किया था तो हो नहीं रहा था, फिर डिलीट किया, फिर किया तो फिर हुआ। अच्छा, फिर हुआ। हाँ ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि जो भी चीजें आपने अंडरस्टैंड किया, ठीक है, समझ में आई थी आपको? हाँ अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ समझ में आया। नोट डाउन किया था आपने? नहीं किया था मैंने, फिर हो ही नहीं रहा था तो मैंने बोला नहीं करता हूँ, फिर हो गया तो। भाई मिस्टेक मत करो, ठीक है ना, हाँ क्योंकि भाई 3 दिन बाद आपका इंटरव्यू होगा। ओनली 200% सिलेक्ट किए जा रहे हैं, ओनली 200%। हाँ ठीक है ना, उस क्लास में से ओनली 200% सिलेक्ट किए जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि भैया आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। हाँ अगर आप पीछे रह गए तो मेरा भाई कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ चलो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। हाँ देखो, रात की क्लास में सर ने बताया मार्केट में पैसा कमाने के हैं 4 तरीके, ठीक है। हाँ अब वो 4 तरीके कौन से हैं, ठीक है ना, कि फर्स्ट जो तरीका है वो क्या है, एम्प्लॉय। हाँ नौकरी कर लो, नौकरी करके, ठीक है, आप कंपनी के मालिक के सपने पूरे करोगे। जैसे क्या है कि आज जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, कंपनी के अंदर कर रहे हो, हाँ जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो क्या है कि उस कंपनी के मालिक ने कितने लोगों को रखा है काम पे? 300 हैं? 300 350। अब आप मेरे को ये बताओ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, 350 लोग हैं, एक बंदा कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। 8 घंटे कम ही करते हैं, 7 घंटे, बाकी तो टाइम पास करते थे। चलो 8 घंटे फिर भी एक्टिव रहते हैं ना वहाँ पे, हाँ ठीक है ना। अब क्या है, 100% का कितना हो जाता है? 800 घंटा। 300% का कितना हो जाता है? 2400 घंटे। कितने? 2400 घंटे। अब क्या है कि उस कंपनी के मालिक का कितना काम हो रहा है? 2400 घंटे। आपका कितना हो रहा है? 8 घंटे। 8 घंटे। आपके घर पे 8 घंटे का पैसा जाएगा, उस कंपनी के मालिक के पास कितना जाएगा? 2400 घंटे का पैसा, ठीक है ना। 2400 घंटे मीन्स क्या है? 400 घंटे के 50 दिन हो गए, ठीक है। 400 घंटे के 50 दिन हो गए, 800 घंटे के 100 दिन हो गया, ठीक है। 200, 300 दिन का क्या है काम, वो 1 दिन के अंदर कर रहा है। अमीर कौन होगा? वो होगा ना। हाँ। तो भैया आप उसकी गाड़ी देखोगे कि भैया काश मेरी भी ऐसी लाइफ होती, बट क्या है, एक माइंडसेट है भैया। अगर आप अपना माइंडसेट डेवलप करो तो आप भी उसके बराबर जा सकते हो, क्योंकि भाई उस बंदे ने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, उसने अपना एसेट जनरेट किया, ठीक है ना। आप वहाँ पे एम्प्लॉय हो, आपको गाली भी मिलती होगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम काम करने को भी मिलता है, टाइम टू टाइम सैलरी भी नहीं मिलती होगी। मीन्स क्या है कि आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी से मैंने पहले बताया कि घर की सब्जी चेंज होती है, घर के हालात चेंज नहीं होते, हाँ ठीक है ना। अब आप क्या हालात चेंज करने या सब्जी चेंज करनी? हालात चेंज करने। अब क्या है कि आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हो, मीन्स क्या है कि आप नौकर, तो जिंदगी के अंदर मालिक बनना या नौकर बनना? मालिक। बट आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हो, ठीक है ना। नौकरी के अंदर बंदा नौकरी होता है, चाहे सरकारी सेक्टर में चले जाओ चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, ठीक है। दूसरा जो सोर्स है पैसा कमाने का, वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय। मान लो, ठीक है ना, कि आपने 2.5-3 लाख रुपए लगाया, आपके भाई की दुकान है ना, हाँ आपके भाई की दुकान है, उसने 2.5-3 लाख रुपए उस दुकान के ऊपर लगाया होगा, लगाया है ना। हाँ 2.5-3 लाख रुपए लगा के वो कितना कमा रहा है एक दिन का? ज्यादा नहीं, 5-6 हजार रुपए। अब आप खुद सपोज करो, 5-6 हजार रुपए एक दिन का या एक महीने का कमा रहे हो?
एक दिन का कभी तो वो भी नहीं। एक दिन का, ठीक है ना। अब मेरा भाई उसने एसेट जनरेट किया, मान लो कि अभी वो 10 दिन उसकी दुकान बंद रहती है, वो दुकान उसको पैसा दे देगी? नहीं देगी। कल को दुकान के ऊपर कस्टमर नहीं आएंगे तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो मेरा भाई सेल्फ एम्प्लॉय भी अगर आप बनते हो तो उसमें भी रिस्क है। रिस्क क्या है कि भाई मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप 2.5-3 लाख रुपए लगाते हो तो उस मार्केट में आपकी जैसी दुकानें 3-4 और होंगी। आप 50 का बेच रहे हो, अगला बंदा 10 रुपए सस्ता करके 40 का बेचने लग गया, कस्टमर किसके पास जाएंगे? 40 वाले के पास या 50 वाले के पास? 40 वाले के पास। 40 वाले के पास। भैया इसी को तो सेल्स कहते हैं। अब क्या है कि आपका प्रॉफिट क्या होगा उसमें? कल को आप जितना पैसा लगाते हो उतना कमा लोगे? नहीं कमा पाओगे। बंद दुकान आपको पैसा नहीं देगी। लॉकडाउन में आप घर बैठे रहोगे, बंद दुकान आपको पैसा नहीं दे देगी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मेरा भाई एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें सोते हुए भी हमें पैसा आए। वो चीज किसके अंदर है? जो तीसरी चीज सर ने बताई थी, बिजनेस। अब क्या है कि बिजनेसमैन कोई भी बन सकता है। मैं कोई मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ भाई, ठीक है ना। मैं भी आपकी तरह ही था, मैंने भी दिहाड़ी मजदूरी किया, मैंने भी कंपनियों में धक्के खाए, ठीक है ना। अब क्या है कि बिजनेसमैन कोई भी है वो अपना नेटवर्क क्रिएट करता है, नेटवर्क क्रिएट करता है, ठीक है ना। जैसे कि अंबानी ने जियो की सिम लॉन्च की, ठीक है ना। आज जियो के इंडिया के अंदर 48 करोड़ यूजर है। कितने? 48 करोड़। अब क्या है कि उसने अपना नेटवर्क क्रिएट किया। क्या अंबानी आपके घर पे सिम बेचने आया था? नहीं। क्या अंबानी की कॉल आती है भाई रिचार्ज करवा लो? नहीं आती है। तो उसने सिस्टम क्रिएट किया। आज आपका मंथ खत्म होता है तो आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है, ठीक है ना। 300 रुपए का रिचार्ज क्यों हुआ? क्योंकि भाई अंबानी ने अपने बेटे की शादी करनी थी, उसने रिचार्ज बढ़ा दिया। 5000 करोड़ अपने बेटे की शादी में लगाया। वो पैसा किसका था? आपका था, मेरा था, ठीक है ना। तो मेरा भाई वो चीज हम भी कर सकते हैं। मेन चीज है हमारे पास प्लेटफॉर्म ना होना, मेन चीज है हमारे पास सिस्टम ना होना जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर पाए, ठीक है। बिजनेस के अंदर एक नेटवर्क सिस्टम होता है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। अगर मान लो कल को क्या है कि अंबानी अगर मर जाता तो क्या सिम निकाल के फेंक दोगे? नहीं। तो जो आप रिचार्ज करवाओगे वो पैसा किसके पास जाएगा? उसकी वाइफ के पास जाएगा। वाइफ अगर मर जाती है तो पैसा किसके पास जाएगा? उसके बेटे के पास जाएगा। सेम चीज है कि हम कुछ ऐसा जनरेट करें जिससे क्या है कि मेरा भाई आने वाली जनरेशन्स भी हमारा पैसा खा सके, ठीक है ना। अगर आप नौकरी करते रहे, देखो नौकरी का जो मेन मोटिव है वो क्या है? नौकरी एक धान की फसल जैसी है, 6 महीने बाद कट जाती है और कटने बाद फिर उगानी पड़ती है, ठीक है ना। और बिजनेस एक ऐसी चीज है आम की खेती जैसा कि एक बार मेहनत करती और आप भी खाओगे बुढ़ापे में फल और आपके बच्चे भी खाएंगे। तो मेरा भाई ठीक है ना कि अगर धान की खेती करोगे तो 6 महीने बाद कटने के बाद वो फिर से उगानी पड़ेगी, क्योंकि भाई आप नौकरी करोगे, आपके बच्चों को फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर से क्या है कि मेरा भाई उनको इंतजार करना पड़ेगा उस एज में जाके, ठीक है ना, कि वो फिर से नौकरी करेंगे और फिर आपकी तरफ फिर वो जिम्मेवारियों में फंस जाएंगे। और जब तक वो 18 साल के नहीं होते हैं तब तक उनके ऊपर क्या होगा? कर्ज होगा, लोन होगा। तो मेरा भाई ऐसी जिंदगी से अच्छा है आज आप अपना एसेट जनरेट करो। आज अंबानी आपको लगता है कि भैया खुद काम करता होगा? नहीं ना। तो भैया पैसे की पावर है, ठीक है ना। आज अमीरों में उनकी लिस्ट, अमीरों की लिस्ट में उनका नाम है, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि भाई किसी टाइम वो भी पेट्रोल पंप के ऊपर काम करता था, उसने अपने माइंडसेट को डेवलप किया और उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब क्या है कि मेरा भाई बिजनेस कोई भी कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर मेरा भाई आज क्या है कि कोई भी
पर्सन है, ठीक है, दुकान ओपन करके बैठा तो उसके नेटवर्क में हर कोई बंदा है। जैसे आप जिस दुकान के ऊपर काम करते हो उस दुकान का जो मालिक है, ठीक है, उसने 50-60 लोगों को नेटवर्क में रखा है। अगर वो दुकानदार नेटवर्क बना सकता है तो हमें बनाने में क्या है, ठीक है ना। तो मेरा भाई बिजनेस ही करना पड़ेगा अगर घर के हालात चेंज करने हैं। जो चौथी चीज है इन्वेस्टर। अगर आपके पास 10-15 लाख रुपए हैं, ठीक है, अगर आपके पास 10-15 लाख रुपए हैं तो मेरा भाई आप इन्वेस्टर बन सकते हो। इन्वेस्टर में क्या होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड में, ट्रेडिंग में, जुए में, सट्टे में आए तो आए, नहीं तो वो भी गए, ठीक है ना। तो इतना बड़ा रिस्क हम ले नहीं सकते और वहां पे हम पैसा लगा नहीं सकते जहां से हमें उम्मीद ना हो कुछ आने की। लगा दोगे? नहीं लगाओगे ना। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि भाई पता नहीं है, डूब भी सकते हैं। और ये 4 तरीके हैं, आपको कौन सा बढ़िया लगा? नौकर बनना, सेल्फ एम्प्लॉय बनना, बिजनेसमैन बनना या इन्वेस्टर बनना? आप क्या बनना चाहते हो? नौकर बनना चाहते हो? नहीं। सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हो? बंद दुकान आपको पैसा नहीं देगी। इन्वेस्टर बनना चाहते हो? 1-1.5 लाख रुपए डुबाना है? नहीं। अच्छा, बिजनेसमैन बनना है, नेटवर्क क्रिएट करना है? क्या करना है आपने? आपके पास ऑप्शन क्या है? बिजनेस। अगर घर के हालात चेंज करना है तो भाई बनना पड़ेगा। बनने के लिए कोई ऐसा नहीं कोई मंगल ग्रह से आता है। हमारे पास कुछ बातें होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं जो हमें क्लासेस में प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। आज मेरी टीम के अंदर 17 साल के लड़के बन सकते हैं, तो आपको बनने में क्या है? कितनी एज है आपकी? 22, 22 साल एज है, ठीक है। मेरी टीम के अंदर, हाँ, अभी 23 का हो जाऊंगा दिसंबर में। हाँ, मेरी टीम के अंदर 17 साल के लड़के 25-26 हजार रुपए कमा रहे हैं मंथली, ठीक है ना। आप कमा रहे हो 25-26 हजार रुपए 22 साल की एज में? नहीं कमा रहे। तो मेरा भाई बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हम अपने टाइम को लीवरेज करते हैं। जैसे क्या है कि मेरा भाई आपकी फैमिली में आप अकेले कमाने वाले हो, 8 घंटे आप काम कर रहे हो, 8-10 हजार रुपए आप कमा रहे हो। अगर मान लो आपकी फैमिली के 4 पर्सन और आपके साथ में काम करने लग जाए तो आपकी एक मंथ की इनकम कितनी होगी? 50 हजार रुपए। और आपका एक दिन के अंदर काम कितना होगा? 8 घंटे के हिसाब से 40 घंटे, ठीक है ना। बिजनेस के अंदर हम अपने टाइम को लीवरेज करते हैं, ठीक है ना। एंड टाइम को लीवरेज करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। आप गूगल पे सर्च कर लेना, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। किसी की बातों के ऊपर मत जाना भाई, क्योंकि डॉक्टर ही आपको सलाह दे सकता है कि आपको बीमारी कौन सी है। अगर मैकेनिक के पास जाओगे तो छेनी हथौड़ा लेके लग जाएगा वो, ठीक है ना, आपको काटने के लिए। समझ में आया? तो मेरा भाई गूगल के ऊपर आप सर्च कर लेना। गूगल सबको इक्वल सर्विस देता है। क्या सर्च करना है? द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद ये सर्च कर लेना फॉरएवर कितने देशों में चल रही है। अगर फॉरएवर की बात करें 170 प्लस कंट्री में चल रही है। टोटल 195 कंट्री है। 170 देशों के नाम पता है आपको? नहीं। उतने देशों में फॉरएवर चल रही है, ठीक है। तो मेरा भाई
फॉरएवर की बात करें, 46 साल कंप्लीट कर चुकी है। अमेरिका की इंडस्ट्री है, हमें जो पैसा आता है वो अमेरिका करेंसी के लोग कनाडा अमेरिका जाते हैं 15-30 लाख रुपए लगा के, ठीक है, बट हम इंडिया के अंदर बैठ के अमेरिका की करेंसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। हमें इंडिया में बैठ के पैसा मिलता है वो अमेरिकन करेंसी के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। अभी क्या है कि मेरा वही फॉरएवर इंडिया के अंदर 24 साल कंप्लीट कर चुकी है। अभी आप खुद सपोज करो कि यार 170 देशों में फॉरएवर चल रही हो, 46 साल कंप्लीट कर गई हो, तो एक देश की गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया जा सकता है? 170 देशों की गवर्नमेंट बेवकूफ बन सकती है? नहीं ना। तो मेरा भाई इंडिया के अंदर अगर बात की जाए 4000 से ज्यादा मिलीनियर वो बन चुके, कार अचीवर हो चुकी हैं, ठीक है ना। 6000 से ज्यादा मिलीनियर बन चुके हैं। मिलीनियर उन्हें कहा जाता है जिनकी एक साल की इनकम 10 लाख से ऊपर होती है। एक साल की इनकम 10 लाख से ऊपर होती है। तो मेरा भाई यहाँ पे 19-20 साल के लड़के ये चीजें अचीव कर रहे हैं, लड़के लड़के, ठीक है। तो मेन चीज है स्ट्रॉन्ग डिसीजन, उन्होंने लिया तो वो बने। अगर आप लोगे तो कल को आप भी बनोगे, ठीक है। देन क्या है, फॉरएवर इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड है। अगर कोई बंदा कहता है ना कि भैया फेक है, फ्रॉड है, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। इंडिया गवर्नमेंट को 70 से 80 लाख का टैक्स कटवा रही है। नरेंद्र मोदी को 70 से 80 लाख का फंड जा रहा है फॉरएवर की तरफ से। हमारी जो इनकम आती है इंडिया गवर्नमेंट को 5% टैक्स कटवा के आती है। फॉरएवर वर्क किस बेस पे कर रही है? बीमारी और बेरोजगारी के ऊपर। आने वाले टाइम में बीमारी और बेरोजगारी दोनों बढ़ेंगी, नहीं होंगी। इन्हीं दो चीजों के ऊपर अपन ने काम करना है। अभी काम क्या करना होता है, ज्यादा हार्ड नहीं। आपने कोई बस के अंदर बैठ के नहीं जाना है 20 किलोमीटर की 25 किलोमीटर, ठीक है ना। आपने कहीं आना जाना नहीं, अपने फोन के थ्रू काम करना है। हमारा काम है यहाँ पे ओनली एडवाइस का। किसका काम है? एडवाइस का, ओनली एडवाइस का, सलाह देने का, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे आपने अच्छा फोन खरीदा, आपके 10 दोस्त हैं, आपके 10 दोस्त हैं, आपने उन 10 दोस्तों को फोन के फीचर बताए। उनमें से मान लो कि 2 दोस्त वो फोन खरीदते हैं, तो वो आपसे थोड़ी खरीदेंगे, दुकान से खरीदेंगे। प्रॉफिट किसका होगा? आपका होगा या दुकानदार का होगा? प्रॉफिट किसका होगा? दुकानदार का होगा। अब मेरा भाई दुकानदार का प्रॉफिट होगा। अगर हम यहाँ पे अपने काम के अकॉर्डिंग किसी को एडवाइस देते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट अपना होगा। हमारा काम है एडवाइस देने का, सलाह देने का। सलाह आप हर किसी को देते हो। अच्छा फोन खरीदते हो, आप सलाह देते हो। अच्छे कपड़े खरीदते हो, सलाह देते हो, ठीक है ना। तो मेरा भाई जैसे मार्केट के अंदर 3 कैटेगरी के व्यापारी होते हैं। पहला वो जो 50 का खरीदेगा 60 का बेच देगा। दूसरा वो जो 50 का खरीदेगा उसी फल का जूस बना के बेचेगा 70 रुपए 80 रुपए का गिलास। तीसरे वो होते हैं ना तो किसी से खरीदते हैं और ना ही किसी को बेचते हैं। क्या बिकती है? उनकी सिर्फ बातें बिकती हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ बातों का पैसा मिलता है। बातें करनी आती हैं आपको? आती है ना। मेरा भाई बातें करनी क्या है वो मैं आपको सिखा दूंगा। कल को क्या है कि अगर आप मेरे पास चंडीगढ़ आके रहना चाहो, चंडीगढ़ आके काम करना चाहो, यहाँ पे भी आके कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है कि भैया आप घर से कर सकते हो, ठीक है ना, कि भैया ये कोई फ्रॉड स्कैम है, ठीक है ना, कि हम आपको अपने पास नहीं बुला सकते, आप हमारे पास भी आ सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई वो नहीं है कि भैया कोई स्कैम चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है कि आप यहाँ पे नहीं आओगे, आ सकते हो आप, ठीक है। हाँ तो मेरा भाई क्लियर हो गया सारी चीजें। काम क्या
करना है, कंफ्यूज मत होना काम को लेके। काम यही है भाई, हमारा काम है ओनली एडवाइस का। आपने मेरा सबमिट किया, आपने मेरे से आके ये पूछा कि भैया पैसा कैसे कमाया जाता है, हमें भी बताओ। हाँ। मैं कोई आपको घर से तो नहीं लेने गया था, नहीं मैं कोई आपके घर पे प्रोडक्ट लेके तो नहीं गया था, नहीं लेके गया था ना। तो सेम चीज है कि आपने मेरे से पूछा, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ऐसे मेरी टीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या है कि अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो मेरा भाई बिलीव सिस्टम कहते हैं ना, ठीक है ना, कि अगर बिलीव है तभी जिंदगी में कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर क्या है कि मेरा भाई आपको भगवान में विश्वास है, 10 लोग आपको आके ये बोले कि लोकेश भगवान नहीं होते, मान लोगे? नहीं मानोगे। 1000 लोग आके बोले तो भी नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको उस चीज में विश्वास है, आपको उस चीज में आस्था है कि भगवान होते हैं। तो सेम चीज है यहाँ पे, अगर आप आए हो तो आपको विश्वास करना पड़ेगा अगर कुछ अचीव करना है तो, अगर आपने अचीवमेंट्स करनी है तो, ठीक है। कल को आपको भी हमारे साथ में रहने का मौका मिलेगा, हमारे साथ घूमने का मौका मिलेगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके सिस्टम को बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है ना। वैसे तो मैं किसी की गारंटी नहीं लेता हूँ कि भैया 100% करवाऊंगा, क्योंकि भाई आप मेरे डायरेक्ट में आए हो तो बढ़िया तरीके से समझना, क्योंकि भाई आज इस सिस्टम में मैं सुपरवाइजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और AM लेवल होने वाला है, ठीक है। बाकी क्या है कि 1 बजे मीटिंग है। कितने बजे? 1 बजे मीटिंग है। जो मेरे अपलाइन है, जो मेरे गुरु हैं, आज मेरे लिए भगवान है, जिन्होंने मेरे को ये सिस्टम दिखाया था किसी टाइम, ठीक है। 1 बजे उनकी मीटिंग है। आज उनकी 23 साल की एज है, आज उनकी 23 साल की एज है और मेरी 25 साल की एज है। मेरे से 2 साल छोटे हैं, बट आज वो इस सिस्टम के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं 23 साल की एज में। ऐसा कोई है बंदा जो 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहा हो? नहीं है ना। 23 साल की एज में 8 तारीख को जो मेरे अपलाइन है सचिन यादव सर, इनकी कार अचीवमेंट होने वाली है। इस सिस्टम की बदौलत वो 25 लाख रुपए की गाड़ी लेने वाले। अब मेरा भाई इस सिस्टम के अंदर जो भी है अपने दम पे है, ठीक है ना। कहते हैं ना गाड़ी यार, गाड़ी गाड़ी, पापा के दम पे तो हर कोई उछल लेता है, मजा तब आता है जब अपने दम पे होता रहा। तो फॉरएवर हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है? फॉरएवर हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड हेल्थ देती है, सेकंड चीज एक्स्ट्रा इनकम सोर्स देती है, थर्ड चीज हमें 3 कार प्लान देती है और उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रैवल देती है, ठीक है ना। इंटरनेशनली घूमने का मौका, ठीक है ना। अमेरिका, दुबई, फ्रांस, इटली, ऐसी कंट्रीज के अंदर फॉरएवर हमें घूमने का मौका देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो मेरा भाई आपका इंतजार कर रहे हैं वो सपने, ठीक है, जो क्या है कि आप पूरा करना चाहते थे, ठीक है, बट क्या है कि आप नौकरी की वजह से पूरा नहीं कर पाओगे। मान लो लोकेश आपको जादू की छड़ी मिल जाती है, सबसे बड़े 3 ड्रीम्स कौन से हैं? सबसे बड़े 3 सपने कौन से हैं जो आपके मन में चलते हैं कि भाई काश मेरे पास भी हो? ये सब होता है मेरे पास भी, सब होता है, घर, कार, गाड़ी, ओके, उसका पैसा। सेम ब्रदर, ठीक है ना, कि जैसे आपने बताया, ठीक है ना, कि मैं भी अगर दूसरों की गाड़ी देखता था तो मेरे मन में ये आता था और भगवान को मैं कोसता था कि भगवान काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, काश मेरे पास भी अच्छा फोन हो, काश मेरे पास भी ज्यादा पैसा हो। तो मेरा भाई इस सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, कि अगर मैं आया था तो मेरे बहुत ड्रीम्स थे। मैंने इस सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, मैंने लोगों की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाई लोग सलाह देते हैं, लोग साथ नहीं देते। ये दुनिया जिंदा को गिराने में और मुर्दा को उठाने में बहुत ज्यादा सहयोग देती है, ठीक है ना। देखना कहीं दुनियादारी के चक्कर में मत फंस जाना। अगर मेरा भाई दुनियादारी के चक्कर में फंस गया
तो मेरा भाई अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपका दोस्त भी पूछेगा तू कैसा है। अगर जेब में पैसा होगा तो मेरा भाई मार्केट में इज्जत भी तभी मिलेगी। हाँ ठीक है, आज पैसे की पावर है, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन है वो पैसा है। वो कहते नहीं है जिसकी जेब में गांधी छोरी उसके प्यार में आंधी। तो भैया रियलिटी है, आजकल कुछ नहीं है। ठीक है ना, बस पैसा कमाओ पैसा। अगर पैसा है